विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। जी हां, उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर बात करते हुए कहा कि सपा सरकार में इस भव्य आयोजन की स्थिति किसी से छिपी नहीं थी। खास तौर पर बिना नाम लिए आजम खान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने एक गैर सनातनी व्यक्ति को कुंभ मेले का प्रभारी बना दिया था। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की कार्यशैली और धार्मिक आयोजनों को लेकर उनके दृष्टिकोण पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, आपने महाकुंभ को स्वीकार किया, अयोध्या को स्वीकार किया और सनातन को भी स्वीकार किया। मान्यता यही है कि समाजवादी जब अंतिम पायदान पर खड़ा होता है तब उसे धर्म की याद आती है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि सपा सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री को महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखने की फुर्सत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस आयोजन का जिम्मा एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो सनातन संस्कृति से जुड़ा नहीं था। इसके विपरीत वर्तमान भाजपा सरकार खुद इस आयोजन की निगरानी कर रही है, जिससे श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी ने 2013 के महाकुंभ और वर्तमान महाकुंभ की व्यवस्थाओं की तुलना करते हुए कहा कि उस समय की अव्यवस्थाओं और आज की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, महाकुंभ में जिसने जो देखा उसे वही मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली, सज्जनों को सज्जनता मिली, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। जिसकी जैसी दृष्टि उसे वैसा ही महाकुंभ दिखा। उन्होंने बताया कि इस बार के महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं और 26 फरवरी तक यह संख्या 65 करोड़ के पार हो जाएगी। इसके अलावा इस आयोजन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भूटान के राजा सहित 74 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ सनातन धर्म को ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और अन्य भारतीय पंथों के पुनरुद्धार के लिए भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, हमारे मन में जैन तीर्थकारों के प्रति भी श्रद्धा भाव है। हम वीर साहिबजादा दिवस को भी याद करते हैं और उन सभी परंपराओं को सम्मान देते हैं जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करती है। उन्होंने बताया कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का एक ऐसा उत्सव है जिसमें संपूर्ण विश्व के लोग शामिल होते हैं। सीएम योगी ने सपा सरकार पर कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उचित सम्मान नहीं दिया। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा गया था, लेकिन सपा सरकार ने उसे बदल दिया। इसके अलावा उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं और महापुरुषों के प्रति समाजवादी पार्टी का रवैया हमेशा से अपमानजनक रहा है। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं ने हमेशा दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी की है। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे संविधान की बातें करते हैं लेकिन खुद संविधान का पालन नहीं करते। उन्होंने कहा, आप संविधान लेकर घूमते हैं लेकिन जब राज्यपाल के प्रति आपके व्यवहार को देखा जाता है तो यह संवैधानिक होता है या असंवैधानिक। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तब वह संविधान की मर्यादाओं का पालन नहीं करती थी, लेकिन अब जब वे सत्ता से बाहर हैं तो वे बार बार संविधान की दुहाई दे रहे हैं। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें देखकर अच्छा लगा कि वे अब सनातन धर्म का सम्मान करने लगे हैं। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के अंदर कभी सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा भाव नहीं था, लेकिन अब जब स्थिति बदली है तो वे भी सनातन पक्ष में बोलने लगे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह भाषण न सिर्फ समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर करारा प्रहार था बल्कि महाकुंभ 2025 की व्यवस्थाओं की सफलता का भी एक व्यापक विवरण था। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और महाकुंभ को वैश्विक स्तर पर एक बेहतरीन आयोजन बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। क्या समाजवादी पार्टी योगी सरकार के इन आरोपों का कोई ठोस जवाब दे पाएगी? यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती हैं।